सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। साइंस बियॉन्ड साइंस एवं टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माय बेस्ट एडवाइस। दोस्तों, साइंस बियॉन्ड साइंस की सीरीज के अंतर्गत पार्ट 3 में मैंने आपको थर्ड आइज के बारे में विस्तार से बताया था कि किस तरह थर्ड आई यदि एक्टिवेट हो जाती है तो किस तरह हमारे जीवन में जाने अनजाने जो है चमत्कार होने लगते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक तो जो है थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपनी मूलाधार की शक्ति को ऊपर उठाते हुए जब हम ऊपर ले जाते हैं उसके द्वारा थर्ड आई का वो हिस्सा जो मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क के भीतर जो है 1.5 इंच अंदर जो है थर्ड आई से ठीक 1.5 इंच भीतर का जो हिस्सा है उसको जो है तोड़ा जाता है। ये तो है सबसे बेस्ट तरीका। और दूसरा मैंने उन लोगों के बारे में बताया था कि इस पे जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए थे तिब्बत में, उन लोगों ने अपनी मूलाधार की शक्ति के द्वारा नहीं बल्कि बाहरी जो है क्रियाकलापों से उस क्षेत्र को तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह बाहरी क्रियाकलापों से जो है इस क्षेत्र को तोड़ने पर जो है निम्न गतिविधियां या निम्न प्रयोग ही किए जा सकते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास चैनल पर भी, कुछ ने जो है मेरे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा पूछा है, किसी ने फ़ोन कॉल्स के द्वारा मुझसे पूछा है कि मॉडर्न साइंस के ज़माने में क्या आप इस चीज़ को मानते हो कि काला जादू आदि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज का सब्जेक्ट यही है, इसी पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे मेरे कोई पसंद का विषय नहीं है ये काला जादू, परंतु जब मेरे सब्सक्राइबर ने जब इस बारे में पूछा है मुझसे, लोगों की उत्सुकता है, तो मैं इस पे भी नज़र डालता हूँ, आपको बताता हूँ कि हाँ साइंस के ज़माने में ये चीज़ें भी सत्य है और इस पे साइंस की जो रिसर्च हुई है वही चीज़ मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रोनाल्ड नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और उनके जीवन का अधिकांश भाग जो है इसकी रिसर्च पे ही बीता है। उन्होंने ये फैसला किया कि मैं जो है साइंटिस्ट होने के नाते ये काला जादू क्या है इस पर साइंस की तरफ से मैं रिसर्च करूँगा। और ये रिसर्च करने के लिए रोनाल्ड जो है अमेरिका में जो अमेज़न इलाका है वहाँ पर गए, उन आदिवासियों के बीच में गए और वहाँ पर जाकर के इन्होंने इस काला जादू पर रिसर्च किया और उनके सामने बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम और तथ्य उनके सामने आए। दोस्तों, ये ब्लैक मैजिक जो है सदियों से चलता आ रहा है। इसका वर्णन जो है विभिन्न शास्त्रों में उनमें भी देखने को मिलता है। जिस पर भी ये ब्लैक मैजिक किया जाता है उसके लिए जो है लोग सामने वाले की प्रतिमूर्ति बनाते हैं। कुछ लोग विभिन्न प्रकार के अनाज जो है मिक्स करके उससे प्रतिमूर्ति बनाते हैं। कुछ लोग जो है मिट्टी के लोंदे से उसकी प्रतिकृति बनाते हैं। वैसे ये जो प्रतिकृति बनाई जाती है ये सेम जो है सामने वाले ठीक उस व्यक्ति के समान होनी चाहिए, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है क्योंकि सामने वाले की सेम जो है प्रतिकृति बनानी बहुत मुश्किल है। फिर क्या किया ब्लैक मैजिक वालों ने, जो है इसका भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने जो है प्रतिकृति बना करके अपनी थर्ड आई को ठीक जो है उस प्रतिकृति की थर्ड आई पर जो है केंद्रित करके और मन में सामने वाले व्यक्ति की आकृति को
वो मन में सोचते हैं और उसके बाद में ठीक वही प्रतिकृति जो मन में सोची है अपनी थर्ड आई के द्वारा उस सामने जो प्रतिमूर्ति बनाई है उसमें जो है स्थानांतरित कर देते हैं और इस प्रकार से सामने वाली प्रतिमूर्ति जो है एक प्रकार से एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद में जो है ब्लैक मैजिक वाले क्या करते हैं, कुछ भी बीमारी, कोई भी बीमारी या यहाँ तक कि सामने वाले की मृत्यु भी इस थर्ड आई के द्वारा अपने नेगेटिव एनर्जी के द्वारा जो है ये कर सकते हैं और ये संभव है। मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह कहना चाहूँगा कि ये मेरे पसंद का विषय नहीं है और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति का ये सब्जेक्ट हो सकता है जो पॉजिटिव है, जो अपने लिए, अपने परिवार का और समाज का जो भला चाहते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। परंतु बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा है तो इसका उत्तर देना मेरे चैनल की तरफ से मेरा फर्ज बनता है, इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जो रोनाल्ड साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अमेज़न के आदिवासियों से जाकर के रिक्वेस्ट की कि मैं इस पे जो है साइंस की तरफ से रिसर्च करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप जो है ये ब्लैक मैजिक मेरे सामने ये करके दिखाएं। तो उन लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिक रोनाल्ड के सामने ही वृक्ष की प्रतिमूर्ति बना करके उनके सामने ही कुछ ही क्षणों में जो है उस वृक्ष को धराशायी कर दिया, उस वृक्ष को जला करके राख कर दिया। और ये चीज देख करके रोनाल्ड जो है बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद लगातार साइंस में इस सब्जेक्ट पर और भी बहुत रिसर्च हो रही है और साइंस ने भी इस सब्जेक्ट को माना है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। परंतु मेरी बेस्ट एडवाइस ये होगी आप सभी लोगों से कि जीवन जो है बहुत ही छोटा होता है, प्लीज इसमें पॉजिटिव काम करिए, अपने लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए, भले के लिए काम करिए। क्योंकि साइंस का नियम है कि ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास जो ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा है, इस ऊर्जा से प्लीज वो ही काम करें, इस ऊर्जा को उसी काम में लगाएं जिससे सभी का भला हो। और ये बात भी सत्य है कि जो इस तरह के नेगेटिव प्रयोग करते हैं ब्लैक मैजिक आदि के, उनका अंत जो बहुत बुरा होता है, उनका परिणाम बहुत बुरा होता है। ये नेगेटिव ऊर्जा जो है वापस प्रकृति में घूमकर उसी व्यक्ति के पास आती है। ये जन्म ही नहीं बल्कि उसके आगे आने वाले जन्म भी बहुत कष्टपूर्ण होते हैं। प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का प्रयोग या इस तरह की चीजें अपने जीवन में ना कभी करें, ना कभी सोचें। हाँ, यदि आपको कुछ पॉजिटिव करना है तो इसके बाद में मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा जल्दी ही, जिसमें आपको हीलिंग के बारे में बताऊंगा। और वो हीलिंग जो विश्व में आज सबसे पहले नंबर पर है। वैसे हीलिंग की अनेक पद्धतियां हैं। चाइना में आपने रेकी या कुंग-फू आदि आपने सुना होगा, परंतु विश्व में जितनी हीलिंग पद्धतियां हैं उनमें सबसे बेस्ट हीलिंग पद्धति है, उसी के बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा और ये भी आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह आप इस हीलिंग को, पद्धति को अपना सकते हैं, इस हीलिंग को जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी किस तरह से इस हीलिंग के द्वारा आप जो है लाभ दे सकते हैं, उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। ये साइंस द्वारा मान्य पद्धति है और इस पे पूर्ण रिसर्च हुई है अमेरिका में। उसी हीलिंग पद्धति की मैं बात करूंगा और अगले वीडियो में आपको मैं
अवश्य इसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।